जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो की थंबनेल के ऊपर मैंने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरीके से तैयारी करोगे तो दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी से पहले प्रयास में सीधा जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। और सबसे नीचे मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है कि अभी सुनहरा मौका है, संभल जाओ। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होगा उसका तो अब बहुत कम समय बचा हुआ है, उसके लिए तो हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो पाएगी। हम दिसंबर 2024 में नहीं, अब हम जून 2025 में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। भाई लोगों, आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, अभी तक दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसकी किसी भी तरीके से कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं की गई, अभी तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी आपके पास बिल्कुल प्रॉपर वे में इतना सफिशिएंट टाइम है कि यदि आप सही ढंग से तैयारी करोगे ना तो आप बहुत आसानी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर लोगे। और आप ये सोच रहे हो कि यार अब तो कम समय है, हम जून 2025 वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे। भाई हो सकता है कि तब इससे भी ज्यादा खराब कंडीशन हो जाए, क्योंकि पहले किसी ने नहीं सोचा था कि दिसंबर 2024 वाले एग्जाम की इतनी खराब कंडीशन होगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि जून 2025 वाले एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में सफिशिएंट टाइम मिले। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा खराब कंडीशन हो जाए, आपके पास इससे भी कम समय बचे। तो बहुत सफिशिएंट टाइम है। यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो ना तो बहुत आसानी से आप जेआरएफ पास कर सकते हो, वरना फिर बहाने तो चलते ही रहेंगे। और ये आप लोगों के पास एक बहुत सुनहरा मौका आया है दिसंबर वाले एग्जाम में जेआरएफ पास करने का, कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, आपको एक प्रॉपर वे में टाइम दिया जा रहा है तैयारी करने का। यदि ऐसा होता कि नोटिफिकेशन आ चुका होता तो फिर भी आप सोच सकते थे कि नोटिफिकेशन आ गया, अब जल्द ही एग्जाम होने वाला है। तो ये आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है। यदि आप चाहते हो ज्योग्राफी से दिसंबर वाले एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई करना तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, हर हाल में आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे, और वो भी इसी बार में। मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से तैयारी करने का एक ऐसा शानदार तरीका, आप बहुत आसानी से जेआरएफ पास कर लोगे। देखो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की जो तरीके हैं वो दो होते हैं। ठीक है, एक तो वो तरीका होता है जो बहुत लंबा चौड़ा होता है, जिसमें कुछ भी व्यवस्थित तरीके से नहीं होता। यदि आप उस तरीके को फॉलो करते हो तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए बहुत लंबे समय तक और बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं एक ऐसा भी तरीका होता है जहां पर आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से भी जेआरएफ पास कर सकते हैं। देखो, आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता। वहीं आपके कोई ऐसे भी दोस्त होंगे जो कम पढ़ते हैं लेकिन हर एग्जाम में उनका बहुत गजब का स्कोर होता है। भाई यहां पर आप ये मत सोचना कि किस्मत का काम है, भाई किस्मत से ज्यादा वहां पर काम कर रहे हैं उनके पढ़ने का तरीका। मेहनत दो तरीके से होती है, एक गधे की तरह मेहनत होती है, एक घोड़े की तरह मेहनत होती है। आपको खुद को पता है कि गधा कितना खतरनाक तरीके से कितनी जबरदस्त मेहनत करता है, और शाम को खाने के लिए उसको क्या मिलता है? भूसा चारा मिलता है, सबसे खराब चारा मिलता है। वहीं यदि हम घोड़े की बात करें तो घोड़ा सबसे कम मेहनत करता है लेकिन उसको सबसे ज्यादा बढ़िया खाना मिलता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गधे की तरह मेहनत कर रहे हो या घोड़े की तरह मेहनत कर रहे हो। गधे की तरह आप मेहनत कर रहे हो तो आपको बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप घोड़े की तरह मेहनत करते हो तो आप बहुत आसानी से कम मेहनत में भी सफलता हासिल कर सकते हो। कुछ लोगों को यह बुरा लगा होगा कि आप यहां पर इस वीडियो में गधे और घोड़े की कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन मैं जरूरी समझ रहा हूं ये तुलना करना, इन दो शब्दों का यहां पर उपयोग करना।
क्योंकि ये रियलिटी होती है। बहुत ऐसे कैंडिडेट है, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं बेचारे, उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन उनको वो नहीं आता जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसकी वजह से उनका अच्छा स्कोर नहीं होता। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कुछ ही समय पढ़ते हैं, उनको सब कुछ नहीं आता, लेकिन उनको वो आता है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो। तो अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। और अभी जो जून 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके लिए हमने यहाँ पर ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था। हमारे बैच से टोटली कुल मिलाकर 31 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, 76 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ है। इन 31 कैंडिडेटों में से 13 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास किया है, और 18 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 75 या 75 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हुए। ध्यान रखना, यदि ये कर सकते हैं, जब ये 13 कैंडिडेट पहले प्रयास में पीजी अपेयरिंग के साथ जेआरएफ पास कर सकते हैं, तो आपको अपने ऊपर विश्वास बनाना है, आप भी कर सकते हो। आपने अभी तक अपने आप से हार मानी है, आप खुद हार माने हो, बाकी आप हारे नहीं हो। आप यदि सही ढंग से सही तरीके से मेहनत करोगे तो आप इनसे भी गजब का स्कोर करोगे, और आप इनसे भी ज्यादा शानदार वाली सफलता हासिल करोगे। तो यदि आप हार चुके हो, आप हार मान चुके हो, तो मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को एक बार फिर से खड़ा करो और एक बार फिर से तरीके से तैयारी करो। गारंटी के साथ कह रहा हूं, अब की बार आप हारोगे नहीं, हर हाल में आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करोगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं। आपने वो एक कहावत सुनी होगी शेर वाली, कि जब शेर एक लंबी जंप लगाता है ना, तो उससे पहले वो एक कदम पीछे की ओर आता है। ये समझो, आप इससे पहले जो एग्जाम में फेल हुए हो, वो आपका एक कदम पीछे की ओर गया है, और अब आप क्या करने वाले हो, एक बहुत लंबी जंप लगाने वाले हो। मतलब आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करने वाले हो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इंतजार करने वालों को केवल उतना मिलता है जितना जबरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। यदि आप आज भी केवल ये सोच रहे हो कि आज नहीं कल से मैं पढ़ूंगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ूंगा, तो भाई लोगों, आप बहुत गलत सोच रहे हो। क्योंकि आपके साथ उस हॉल में जो बैठने वाले कैंडिडेट हैं, जिनके साथ आपका कंपटीशन होने वाला है, वो लोग बहुत सीरियसली तरीके से पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, अभी बहुत सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है, जबरदस्त तरीके से लग जाओ, हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो, यदि आप हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया है। ठीक है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। मैं नहीं कह रहा कि आप इस गारंटी बैच को ज्वाइन करो ही, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना, तो आपको तैयारी करने का एक सही तरीका पता चल जाएगा। क्योंकि हम इस गारंटी बैच में इस बहुत बेहतरीन वाले तरीके को फॉलो करते हैं, और उसी की वजह से हमारा यहाँ पर बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहता है। तो आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमने दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पहले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। और हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना है। और यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी तरीके का आए, हमारे इस बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर आपको लाइन टू लाइन एज इट इज तरीके से मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं 100% तरीके से आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। अब यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि दिसंबर वाला एग्जाम तो कभी भी हो सकता है, तो क्या हमारा पूरा प्रॉपर वे में सिलेबस पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या हमारी सही ढंग से तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। भाई, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है,
अभी तक इस तरीके का कोई भी नोटिस नहीं आया है कि कुछ समय बाद से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ना नोटिफिकेशन आया, ना एग्जाम डेट फिक्स हुई। तो ये मान के चलो कि अभी आपके पास कम से कम 70 दिन का समय बचा हुआ है तैयारी करने के लिए, और ये टाइम बहुत सफिशियंट है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ज्यादा पास करने के लिए। इस गारंटी बैच में मैं आपकी जो कंप्लीट सिलेबस है वो लगभग एग्जाम से 1 महीने पहले पहले बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे हमारा एग्जाम से कम 1 महीने पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो 1 महीने का समय बचेगा उसमें मैं यूनिट वाइज तरीके से पहले डेस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव तरीके से रिवीजन करवाऊंगा। रही बात प्रैक्टिस की, यहाँ पर रेगुलर संडे टू संडे टेस्ट होता है, इसके अलावा हर चौथे दिन टेस्ट होता है। तो यदि आप इन टेस्टों को रेगुलर देते रहोगे तो एक तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, दूसरा साथ के साथ आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत सफिशिएंट टाइम है सही ढंग से तैयारी करने के लिए। अब यदि आप जरा पास करना चाहते हो, वो भी एवरेज ये मान के चलो 60-70 दिन की तैयारी से, तो आपको थोड़ा हटकर तैयारी करना पड़ेगा, मतलब आपको एक अलग तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उन लोगों को पीछे छोड़ना है जो पिछले 3-4 महीने से बहुत सीरियसली तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पिछले 1 साल से बहुत सीरियसली तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं, वो पॉइंटों से फेल हो रहे हैं। आप उन लोगों को पीछे छोड़ोगे ना, तभी आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा। मतलब आपको यहाँ पर एक बहुत ही अलग तरीके से तैयारी करनी होगी। तो यदि आप कम समय में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको केवल ये 4 बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, आपको पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी करना है। आपको समझना है कि फिलहाल में एग्जाम की डिमांड क्या है। आप आज तक अपनी खुद की इच्छा के अनुसार पढ़ते आ रहे होंगे, आज तक आपने कभी ये नहीं समझा होगा कि पेपर की डिमांड क्या है, फिलहाल में पेपर कहां से आ रहा है। अब आपको ये समझकर तैयारी करनी है कि पेपर कहां से आ रहा है, और आपको केवल वो पढ़ना है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको केवल इस तरीके से पढ़ना है ताकि आपका स्कोर बढ़े। हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना, हमें अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए पढ़ना है, और वो तब ही बढ़ पाएगा जब आप एग्जाम की डिमांड के अनुसार पढ़ोगे, जब आप वो कंटेंट पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन आने चाहिए। तीसरा, आप एक बहुत बेस्ट प्लानिंग के साथ तैयारी करो। आप एक ऐसी शानदार रणनीति बनाओ ताकि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको आप सबसे पहले तैयार कर सको। फिर उसके बाद में आप उस कंटेंट को तैयार कर सको जहां से कम क्वेश्चन आते हैं, फिर आप सही ढंग से रिवीजन कर सको और आप सही ढंग से प्रैक्टिस कर सको। मतलब आपकी एक बहुत बेहतरीन वाली प्लानिंग होनी चाहिए। और चौथा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आपके कांटेक्ट में कोई एक ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो आपको बेस्ट तरीके से गाइड कर सके, जो आपको कुछ ना समझ में आए तो वो आपको समझा सके, जो आपको बता सके कि अब तेरे को ये पढ़ना है, उसके बाद तेरे को ये पढ़ना है, उसके बाद तेरे को ये पढ़ना है। और हमारा ये जो गारंटी बैच है, इसका जो इतना गजब का रिजल्ट रहता है, इसके पीछे ये 4 फैक्टर काम करते हैं, क्योंकि हम इन चारों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यदि आप पूरे टारगेट के साथ तैयारी करना चाहते हो, हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हो, तो ये गारंटी बैच है ना, आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। अब हम यहाँ पर एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या चल रहा है, मतलब फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने क्या किया, जो कंप्लीट 10 यूनिट है ज्योग्राफी के सिलेबस की, उनको मैंने टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया, और इन 20 यूनिटों के मैंने टोटल 2 सेशन बना दिए। एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। केवल इन 4 यूनिटों को शामिल किया सेशन बी में। देखो, ये जो 4 यूनिट है ना, ये ज्यादातर कैंडिडेटों की बहुत फेवरेट यूनिट है, ज्यादातर कैंडिडेटों की ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। बहुत सारे कैंडिडेट तो यही कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं कि ये 4 यूनिट हमारी बहुत खतरनाक तरीके से तैयार है, इन 4 से आप चाहे कुछ भी पूछ लो। भाई, 2020 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 60-65% पेपर आता था,
लेकिन वर्तमान समय में इन 4 यूनिटों से केवल लगभग 25% पेपर आ रहा है। आप इन 4 यूनिटों को कितना ही पढ़ लो, 25 से ज्यादा क्वेश्चन कभी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से केवल लगभग 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप इस ख्वाब में जी रहे हो कि चारों यूनिट शानदार तरीके से तैयार है, जेआरएफ पास हो जाएगा, या आप बहुत जबरदस्त तरीके से इन 4 यूनिटों के पीछे लग रहे हो, तो आप समझ लेना आप जेआरएफ का गलत सपना देख रहे हो, नेट का भी गलत सपना देख रहे हो। आप ओनली पीएचडी के लिए भी पास नहीं होने वाले इन 4 यूनिटों के बेस पर। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेशन ए की, जिसमें मैंने टोटल 16 यूनिटों को शामिल किया है। जियो टेक्निकल, स्टैटिकल, कार्टोग्राफी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, ज्योग्राफिकल थॉट, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये टोटल 16 यूनिट हैं जिनको मैंने सेशन ए में शामिल किया है, और जहां से हमारे एग्जाम में लगभग 65 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। और वहीं यदि मैं बात करूं सेशन बी की 4 यूनिट की, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। यदि मैं कंटेंट के बेस पर कंपेयर करूं ना, तो सेशन ए की 16 यूनिटों का जो कंटेंट है वो सेशन बी की 4 यूनिटों से भी कम है। ये इतनी छोटी छोटी यूनिट है, इनको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। सेशन बी की 4 यूनिटों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत टफ लेवल के बनते हैं, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि इन 4 यूनिटों को हर कैंडिडेट जबरदस्त तरीके से पढ़ रहा है, इसलिए वो यहां से क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के पूछता है। पेपर बनाने वाले को पता है कि सेशन ए की 16 यूनिटों को हर कोई अच्छे से नहीं पढ़ता, इसलिए वो यहां से बिल्कुल डायरेक्टली लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाता है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। सेशन ए की 16 यूनिटों से 65 क्वेश्चन, सेशन बी की 4 यूनिटों से 25 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन हमारे आरसी के आते हैं, 5-5 क्वेश्चन के। अब एग्जाम के लेवल की बात करें कि फिलहाल में पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, हमें किस लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इतना डीपली पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब भी आपको लग रहा है कि बहुत सारा टाइम है, अभी आपको लग रहा है कि हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, तो अब आप क्या करोगे, इमोशन के साथ खोकर इतना डीपली पढ़ लोगे कि एग्जाम के पास में आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं कर पाओगे, सही ढंग से आप उनका रिवीजन नहीं कर पाओगे, और जब तक आप उनका सही ढंग से रिवीजन नहीं कर पाओगे तब तक या तो वो आपको अच्छे से याद नहीं होंगी, या फिर आप उनमें कंफ्यूज रहोगे और आप हर हाल में क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ठीक है भाई, हमें बहुत डीपली बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यदि ये सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो ये आप बिल्कुल गलत फहमी में हो। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत कुछ आता है लेकिन उनका अच्छा स्कोर नहीं होता। एग्जाम के दौरान उनके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, वो उसका सही ढंग से रिवीजन नहीं कर पाते। और हमें केवल इतना ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ना है कि क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए ना लगे, हमें केवल उस लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है जिस लेवल का हमारे पेपर आ रहा है। ठीक है, फिलहाल में टफ लेवल का पेपर आ रहा है, डीपली क्वेश्चन बन रहे, हमें डीपली पढ़ना है लेकिन बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं जाना है हमें। ठीक है, आजकल हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के आते हैं, फैक्चुअल भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें दोनों तरीके से पढ़ना है, हमें हर एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है, हमें हर एक फैक्ट को भी क्लियर करना है, ताकि पेपर कहीं से भी बने, चाहे कॉन्सेप्चुअल बने चाहे फैक्चुअल बने, हमारा ठीक हो। ठीक है, और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है बहुत तोड़ मरोड़ कर आती है, बहुत घुमा फिरा कर आती है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से पढ़ना है ताकि हमारा क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। हमारे इस बैच की रणनीति क्या रहती है, हम सबसे पहले सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करते हैं। जैसे फिलहाल में हमारा ये जो नया बैच शुरू हुआ है, हम इसमें ज्योग्राफी की 2 क्लास चला रहे हैं। एक क्लास में हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी चल रहा है और दूसरी वाली क्लास में हमारे कार्टोग्राफी चल रहा है। सबसे पहले हम सेशन ए की 16 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार करेंगे। जब ये शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को जबरदस्त तरीके से तैयार करेंगे, और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आपने सेशन ए की 16 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप भीड़ से अलग हट चुके हो, आप जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। यदि आपने 16 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार कर लिया, समझो आपका जेआरएफ पक्का है। और यदि आपने 16 यूनिटों को अच्छे से नहीं तैयार किया तो भाई आप ओनली पीएचडी के लिए भी पास नहीं होने वाली, ये मैं लिख कर दे सकता हूं।
तो ये हमारे इस बैच की रणनीति रहने वाली है। एक हमारा पॉइंट है बेस्ट गाइडेंस की। देखो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। यदि आपको सही ढंग से गाइड करने वाला मिल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है। और यदि आप विदाउट गाइडेंस में तैयारी करोगे तो आपको हर एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगेगी। आप हर एक चीज़ को पढ़ने की कोशिश करोगे, जो कि सही ढंग से याद रख पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ पर इस बैच के माध्यम से मैं आपको बहुत बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। ये मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है केवल और केवल आपके लिए, कभी कॉल करो कभी मैसेज करो, 24/7 आपके लिए है ये। और हम इस टारगेट के साथ तैयारी नहीं कर रहे कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी हम थोड़ा कम पढ़ लेते हैं। भाई हमने तो ये मान लिया कि नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है, हमें सीरियसली तरीके से पढ़ना चाहिए। तो हम तो बिल्कुल सीरियसली तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे बैच में जितने भी कैंडिडेट हैं वो सीरियसली पढ़ रहे हैं और हम खुद बिल्कुल सीरियसली तरीके से केवल जेआरएफ का टारगेट लेकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर रेगुलर टारगेट दिया जाएगा टॉपिक वाइज तरीके से। ठीक है। टॉपिक वाइज तरीके से यहाँ पर टेस्ट होंगे, यूनिट वाइज तरीके से यहाँ पर टेस्ट होंगे। और ये जो यूनिट वाइज टेस्ट है, जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, ये आपकी तैयारी के 4 चांद लगाने का काम करेंगे, क्योंकि इनसे आपको पता चलता रहेगा कि हमारी यूनिट कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब मैं यहां पर आपको बैच की विशेषता बता देता हूं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। देखो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। ये मैंने किस बेस पर बोला? भाई हमने जो कंटेंट तैयार किया है इसमें हमने बहुत खतरनाक तरीके से मेहनत की है। टोटल 12 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है। हमने इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया। हमने 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी, हमने 8 टीचरों के नोट्स खरीदे, हमने टॉपर्स नोट्स के नोट्स खरीदे, हमने दृष्टि अरिहंत वाली गाइड खरीदी, हमने प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे। और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का केवल और केवल नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया। हमारे ये जो कंटेंट वो स्मार्ट कंटेंट है। स्मार्ट कंटेंट का मतलब है एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हो। हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है इसमें हमने इस बात का स्पेशली तरीके से ध्यान रखा है कि हमें स्कोर बढ़ाना है, ना कि ज्ञान बढ़ाना। भाई ज्ञान तो हम बाद में भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। यहां पर हम इस बैच में प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। एक भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे, एक भी यूनिट को इग्नोर नहीं करेंगे। हर एक टॉपिक को, हर एक यूनिट को बेस्ट टू बेस्ट तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। एग्जाम से पहले पहले हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। एग्जाम से पहले पहले आपका अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा, अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, सही ढंग से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आपको तो कुछ नहीं करना, यहां पर मैं जो आपको रेगुलर टारगेट दूंगा उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है। यदि आप अच्छे तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, तो समझो आपका जेआरएफ पक्का हो चुका है, आपकी एक सीट फिक्स हो चुकी है। यहां पर हम प्रत्येक टॉपिक को मैप बनाकर, डायग्राम बनाकर, माइंड मैप बनाकर, ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि वो हमें आसानी से याद हो सके। जेआरएफ के लिए जो बेस्ट कंटेंट होगा सारा सब कुछ यहां पर मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बैच लेने के बाद एक सिंगल किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर लाइव क्लास, बाद में वही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में, हर क्लास का पीडीएफ, संडे टू संडे टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो हमने अभी ऑफर निकाला है। ऑफर में फीस कुछ इस तरीके से है, आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो। जैसे ये ऑफर कंप्लीट होगा फीस जस्ट डबल हो जाएगी। और ये ऑफर हमने बहुत लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड कैंडिडेटों के लिए रखा है। तो आप यदि चाहते हो दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में हर हाल में जेआरएफ पास करना, तो अब आप डिले मत करो, आज ही, अभी ही, तुरंत ये मेरे जो व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर है, इन पर व्हाट्सएप पर चैट करो, कॉल करो। जो डाउट, जो कंफ्यूजन है उनको अच्छे तरीके से क्लियर करो और जुड़ो, ताकि हम साथ मिलकर अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।